से मैं कवरेज में न्यूज़ कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं प्रदेश सचिव सपा पार्टी से साबिर खान से मैं कुछ राय जानना चाहता हूँ कि तिलवई विधानसभा 178 में क्या इनकी राय है। मैं इनके घर पे कुछ जानने के लिए आया हूँ। मैं साबिर खान से जानना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहते हैं। बताइए नेताजी। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद नईम, वो गरीबों और दलितों और मजलूमों और अल्पसंख्यकों के मसीहा माने जाते हैं जी। और उनको जो मैं विधानसभा जगदीशपुर 178 में जो भ्रमण किया मैंने कई दिन, और जो देखने को मिला विधानसभा तिलोई में, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादव समाज हो, ये इस बार बेरोजगारी और नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिला, जो शिक्षित लोग हैं, बीटीसी किए हुए हैं या इंजीनियर किए हुए हैं, उनको उससे बड़ी कष्ट है इस भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ से, इसलिए कि उनको नौकरी नहीं दिया। और कई बार उन्होंने जो वांड निकाला, वैकेंसी भी निकाला, उसके पर्चा आउट होने पर ये दुखी है, इसलिए महंगाई से बेरोजगारी से परेशान है, इसलिए वो मोहम्मद नईम के पक्ष में वोट देने का मन बना रहा है। और मैं ये भी दावा बता रहा हूँ, जो मेरे जानकारी में आई, जो मैंने बातचीत किया अल्पसंख्यकों से और दलितों से, मैंने बातचीत जो पूछा, उन्होंने बताया कि इस बार मैं साइकिल को मुहर लगाएंगे और साइकिल को प्रत्याशी को जिताएंगे। मैं अखिलेश यादव को 2022 में उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। उन्होंने जो एजेंडा अपना जारी किया है समाजवादी पार्टी ने गरीबों और मजलूमों के लिए, लड़कियों के कन्याओं के लिए, कि मैं लैपटॉप 18 लाख पिछली बार दिया था, इस बार भी लैपटॉप देने का काम करेंगे, कन्या विद्या धन देंगे और बिजली मुक्त, घरेलू बिजली 300 यूनिट बिजली मुक्त दे, किसानों की सिंचाई मुक्त होगी और शिक्षा और व्यवस्था और स्वास्थ्य इसमें अच्छा ढंग से काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे। और मैं गरीबों को जो पेंशन दी जा रही है, उनको हर महिलाओं को, एक परिवार के मुखिया को 18,000 साल में पेंशन देने का काम करेंगे। 22 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था होगी समाजवादी पार्टी में। गन्ना भुगतान का 15 दिन में किसानों का भुगतान करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ही करेंगे। ये जो है, तो समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में, और जो चुनाव हुआ अभी 58 सीटों को पश्चिम में जो चुनाव हुआ, उसको वो रिजल्ट देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आदित्य योगी नाथ घबराए हुए हैं। योगी नहीं, मोदी भी घबरा गए, अमित शाह भी परेशान है इस समाजवादी पार्टी से। बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोले ये कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग से हमने गठबंधन किया है माननीय अखिलेश यादव जी, वो बहुत आगे बढ़ के चल रहा है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हो, लालजी वर्मा हो, रामचंद्र राजभर हो, चाहे कमेरा कृष्णा जी हो, चाहे वो ये सारे लोग हमें, चाहे केशवदेव मौर्य जी हो, महान दल हो, और चाहे जो जयम चौधरी का हमारे साथ बहुत बड़ा है। और यही नहीं, बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हमारे दीदी ममता जी भी आई, उन्होंने भी अपील किया, उसका भी असर दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश। इस तरह से उनको खदेड़ों की बात किया, तो ये उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है और ये 50 सीट भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और 10 तारीख को ये रिजल्ट देखना, मोहम्मद नईम काफी वोटों से जीत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की जमानत वहां जब्त होने जा रही, ये मेरा वादा है। ये मैं देखने को जो मिल रहा है, यही नहीं, तिलोई भी विधानसभा का ही नहीं, और गौरीगंज भी, अमेठी उसी साथ जुड़ा हुआ हमारे गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह भी प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार भी चुनाव जीत रहे हैं। और मैं अमेठी में जो हमारे प्रजापति प्रजापति की पत्नी है, वो भी चुनाव जीत रही, लीड कर रही, राजा की भी जमानत जब्त हो रही है। और जगदीशपुर में हमें अनुसूचित जाति की ये सीट है, रिजर्व सीट है, यहाँ विमलेश जी भी लड़ रही है। बड़ा संघर्ष, डोर टू डोर जाने का काम कर रही है। यहाँ का भी जनता का रुख जो समाजवादी पार्टी के तरफ रुख बदल रहा है। अभी तक असमंजस की स्थिति थी कि इससे पहले जो हमारा प्रत्याशी दिया गया था वो थे रचना कोरी जी, उसीलिए हमारा कुछ भ्रमित हुआ वोट। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है इस समय विधानसभा जगदीशपुर में विमलेश जी के पक्ष में वोट हमारा जा रहा है। हम ये अमेठी संसदीय क्षेत्र की चारों विधानसभा आती है, अमेठी, गौरीगंज और तिलोई और जगदीशपुर,
चारों सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरी तरह से शिकस्त दिखाई दे रहा है और ये चुनाव हारेंगी। और यही सब वोट हमारा हम सभी से मैं अपील करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की 10 तारीख को जो हमारा वोट देने के आए, इनको अपना अपना वोट एक एक वोट साइकिल का बटन के ऊपर दबा करके भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मैं कहना ये चाहता हूँ। सभी से अपील है, गरीबों, दलितों, मुलजिमों से और मुजलिमों से और गरीबों से और अल्पसंख्यक से, खासतौर मिनाटी के समझता हूँ कि ये बहकाए मनाए ना कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं है, कहीं भी लड़ाई किसी विधानसभा में नहीं। उत्तर प्रदेश से लड़ाई से बाहर हो चुकी है, तो घुटना टेक दिया है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस कहीं एक सीट मिलने के आसार नहीं दिखाई रहे। इसलिए मुस्लिम समाज को मैं अपील कर रहा हूं, एक मुश्त भूनकर साइकिल पर अपना बटन दबा करके माननीय प्रत्याशी को जिताने का काम करें। और 2022 में माननीय 10 तारीख के बाद अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। सभी समाज का भला होगा, सभी समाज का हित होगा, अल्पसंख्यकों का भी भला होगा। सब समाज का हितैषी है समाजवादी पार्टी इस समय गरीबों और मजलूमों के लिए। अच्छा, जो नेताजी ये रचना कोहली को उससे पहले टिकट मिला था जी, वो भाजपा में चले गए, इससे क्या कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है? नहीं, उसका कोई असर नहीं है। वो तो ऐसी ही महिला थी, उसका कोई जनाधार नहीं था जगदीशपुर में। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये बिमलेश जी आई, इनको टिकट दिया, ये अच्छा इनका। बिमलेश जी क्या यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल दूसरे 2 राय है। इनको जन समर्थन मिल रहा है, बहुत जन समर्थन मिल रहा है, हर समाज का मिल रहा है। तो 184 विधानसभा में बिमलेश जी का कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ क्या माहौल है यहाँ पर? बिल्कुल दिखाई रहा, हमारा वोट पर बढ़ता जा रहा है। सब समान लोग लग रहे हैं, उनके देख करके बदलाव हो रहा है। और ये परिवर्तन चाहती है यहाँ की जनता भी, यहाँ जगदीशपुर की भी, क्योंकि जगदीशपुर गौरीगंज को देख करके यहाँ की जनता चाह रही है कि यहाँ के भी जिताओ भैया, सपा ही जीते। रचना कोहली जो विधायक में शामिल हो गई हैं, इनके बीजेपी में शामिल हो गए, इनके जाने से कोई नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। उनका कोई जनाधार है ना, तो नुकसान होने की क्या बात आएगी। उनकी राजनीतिक उनकी हत्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हो कि उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनका कोई नहीं होगा। वहाँ क्या उनको मिलेगा? ये सब अपनी चूक किया उन्होंने। हमारे समाजवादी जुड़ी रहती तो उनको माननीय अखिलेश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उनको सम्मान दिया था। पिछली बार उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। उन्होंने गलत किया, जो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो रचना कोहली को टिकट मिलते ही क्यों उनका कैंसिल होगा? इसका कोई वजह, कारण कोई होगा? वो जो निर्बल सब कमजोर रही, इसलिए उनका टिकट कैंसिल हो गया। और जनता उनको लाइक नहीं कर रही थी, यहाँ की जगदीशपुर विधानसभा की, उनको पसंद नहीं किया। इसलिए जो सर्वेक्षक है, जो इसकी रिपोर्ट हो गई, वो बिमलेश सरोज के साथ उसकी रिपोर्ट गई, इसलिए उनको टिकट दे दिया गया और उनको कैंसिल कर दिया गया। ये था, चुनाव नहीं लड़ पा रही थी। 184 विधानसभा में बिमलेश का चर्चा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बहुत जोर चल रहा है, एकदम चल रहा है। सब घूम रहे हैं वोट। यहाँ का भी यादव समाज, निषाद समाज, कुशवाहा, पटेल और अल्पसंख्यक मिनाटी उनके साथ जुड़ रहा है। 184 विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस का विजय पासी है, ज्यादातर सीट निकालने की वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो तो विजय पासी जी का कोई ये पासी समाज का वोट है, उसमें 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं पासी समाज के। तो क्या उन्हीं को सारा वोट पासी मिल जाएगा? मुस्लिम में बंटवारा हो जाएगा। उसको कहाँ चुनाव जीत रहे हो? तो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री सुरेश पासी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल है? सुरेश पासी जी का तो अब उनका वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी तरह से ये पूरे जगदीशपुर विधानसभा में जो भी रोडे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला कि मैं जितनी भी रोडे हैं उनको बनवा दूंगा और उसमें गड्ढा मुक्त कर दूंगा। अब गड्ढा युक्त है, सारी गड्ढा, चाहे वो जगदीशपुर से सुकुल बाजार वाली रोड रख लो, चाहे से जगदीशपुर से रायबरेली रोड रख लो, ये सारी रोडें देख लीजिए। ये जब रोड का विकास नहीं किया तो आम जनता का क्या विकास करेंगे? इसलिए उनका शिकस्त होने वाला, उनकी तो हार हो रही है।